लव स्टोरी, बेवफा आशिक। एक दिन कोयली और रामू एक ही जगह बैठे थे। रामू कोयली से बहुत प्यार करता था, लेकिन कोयली ने कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती क्योंकि मर्द बेवफा होते हैं। रामू ने कहा ऐसी बात नहीं है। कोयली ने कहा मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ, सुनो। रामू ने कहा तो सुनाओ। कोयली ने कहानी शुरू की। एक दिन की बात है, दो प्रेमी थे, रजनी और प्रेम। रजनी ने प्रेम से शादी करने का निश्चय किया। वो और प्रेम कॉलेज के पास ही एक एकांत स्थान पर बैठे थे। प्रेम रजनी के बालों से खेल रहा था। प्रेम, रजनी ने धीमी आवाज में कहा, कहो रजनी, क्या बात है? तुम मुझे यह बताओ कि तुम मुझसे शादी कर रहे हो या नहीं। मैं अब इस प्रकार के जीवन से तंग आ गई हूँ। रजनी के स्वर में धीमा आवेश था। शादी भी कर लेंगे, क्यों चिंता कर रही हो? नहीं, उसने कहा, साफ साफ बताओ। रजनी, मैंने अपने पिताजी को पत्र लिखा था। प्रेम ने कहा, उन्होंने लिखा है कि हमारी होने वाली बहू को हमें पहले दिखाओ, तब हम कोई फैसला करेंगे। और अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो? अगर इनकार कर दिया तो? प्रेम ने कहा, हम भाग चलेंगे और विवाह कर लेंगे। अपने पिताजी के पास अब कब चलोगे तुम? कल चलें। ठीक है, कल चलो। कल तुम सवेरे तैयार होकर आ जाना। और दूसरे दिन रजनी तैयार होकर आ गई। दोनों चल दिए। स्टेशन पर आकर प्रेम ने 2 टिकट खरीद लिए। ट्रेन आई और वे सवार हो गए। रजनी प्रेम के साथ जा रही थी, लेकिन उसकी मनस्थिति बड़ी खराब थी। वह बार बार विचारों में खो जाती थी। बार बार यह सोचती थी कि यदि वह समय से न लौट पाए तो उसके माता पिता क्या सोचेंगे, उसके न पहुंचने पर उनकी क्या हालत होगी। इधर रजनी के विचार दौड़ते रहे और उधर ट्रेन दौड़ती रही। फिर एक स्टेशन पर प्रेम और रजनी उतर गए। स्टेशन से बाहर निकलकर दोनों रिक्शे पर सवार होकर चल दिए। कुछ देर चलते रहने के बाद रिक्शा प्रेम के संकेत पर एक स्थान पर रुक गई। रिक्शा का किराया देकर दोनों एक मकान की सीढ़ियां चढ़ने लगे। वे दूसरी मंजिल पर पहुंच गए। वहां एक औरत थी। वो रजनी को अपने साथ लेकर अंदर चली गई। कुछ देर बाद वो औरत वापस आई। उस औरत ने प्रेम के हाथ में 100 की नोटों की 3 गड्डियां रख दी। राहुल नोटों की गड्डियों को लेकर मुस्कुराता हुआ चल दिया। वास्तव में प्रेम वेश्याओं का दलाल था, जो भोली भाली युवतियों को फंसाकर लाता था और उन्हें बेचकर चला जाता था। शाम तक रजनी को कुछ पता नहीं चला। उसने 1-2 बार पूछा, प्रेम कहाँ है? उसे बताया गया कि वह शाम को आएगा, बाजार गया है। शाम भी हो गई मगर प्रेम नहीं आया। रजनी को लगा कि वो किसी जाल में फंस गई है। घर पर उसके माता पिता परेशान हो रहे होंगे, मगर अब हो क्या सकता था। काफी रात हो गई, मगर प्रेम का कहीं कुछ अता पता नहीं था। जैसे तैसे रात बीतती जा रही थी। उस बाजार में संगीत बजने लगा। नाच गानों की आवाज आने लगी। अब रजनी सब कुछ समझ गई थी। प्रेम उसे प्यार के जाल में फंसा कर इस कोठे पर बेच गया है।
वो फूट फूट कर रोना चाहती थी, मगर अब उसके आंसू भी उसे नहीं बचा पाएंगे। उस समय उसकी क्या स्थिति थी, बस वही जानती थी। वो किसी तरह से वहां से निकल भागना चाहती थी। वो एक बार उस बेवफा प्रेम से मिलना चाहती थी। वो कमरे से निकलकर बाहर आई। बाहर कई आदमी बैठे थे और वो औरत उनसे बात कर रही थी। उसने एक बार रजनी की ओर संकेत किया। अब उसे कोई शक न रह गया था। तब रजनी ने अब अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी जान पर खेल जाने का निश्चय किया। अपनी पूरी ताकत लगाकर वह वहां उपस्थित लोगों की परवाह किए बिना सीढ़ियों की ओर तेजी से दौड़ी। उस कोठे की मालिकिन और वहां उपस्थिति सब लोग एक पल के लिए हक्के बक्के से देखते रह गए। एकाएक उनकी बात समझ में ही नहीं आई कि वे क्या करें और क्या न करें। उस कोठे की मालकिन रत्नाबाई को इस बात की स्वप्न में भी आशा नहीं थी कि रजनी इस प्रकार की हरकत भी कर सकती है। उसने फौरन चीखकर अपने दलालों को पुकारा और कहा, देखो, उसे पकड़ो, वो भागने न पाए। रजनी तब तक बड़ी तेजी से सीढ़ियां उतर गई थी। उस शहर का उसे कोई ज्ञान तो था नहीं। वो एक ओर को दौड़ पड़ी। अपनी पूरी शक्ति लगाकर दौड़ रही थी रजनी। बाजार में आने जाने वाले लोग उसे भागते देख रहे थे, मगर किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। सब जानते थे कि उस बाजार में ऐसा अक्सर होता रहता है। रजनी दौड़ रही थी। रत्नाबाई के दलाल उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहे थे। बेतहाशा भागते हुए रजनी अचानक एक कार से टकरा गई। कार का पहिया उसके सर के ऊपर से निकल गया। रजनी का भेजा बाहर निकल गया। चेहरा ऐसा हो गया कि पहचाना भी नहीं जाता था। कार का ड्राइवर गाड़ी को और भी तेज दौड़ा कर ले गया। उसने एक औरत को कुचलने के बाद गाड़ी को रोकने तक की भी तकलीफ नहीं की थी। रजनी की लाश को पुलिस उठाकर ले गई और उसका पोस्टमार्टम कराकर लावारिस करार देकर जलवा दी गई। इतना कहकर कोयली चुप हो गई। कुछ क्षणों तक चुप रहने के बाद वह बोली, रामू। बोलो कोयली, तुमने सुन लिया? हाँ कोयली, देखा उस बेईमान को? कोयली ने कहा। रजनी ने उस अनजान इंसान पर भरोसा किया। उस पर विश्वास करके अपने माता पिता को छोड़कर चल दी और उसने उसका यह सिला दिया कि उसके तन को 30,000 में बेच दिया। एक पल रुककर कोयली ने पुनः कहना प्रारंभ किया, अब तुम बताओ। जब मैंने मर्दों के ऐसे किस्से सुन रखे हैं तो भला मैं तुम्हें कैसे अपने पास आने दें? वास्तव में संसार में मर्दों की जात बड़ी फरेबी, दगाबाज और बेपीर होती है। यही कारण है कि मुझे मर्द जात से नफरत है। कोयली, हाँ बोल रामू, यह मर्द जात पर सरासर इल्जाम है। रामू ने कहा, सच बात तो यह है कि मर्दों से ज्यादा वफादार तो कोई होता ही नहीं। मैं अब तुम्हें एक ऐसी हसीना की दास्तान सुनाता हूँ जिससे यह सिद्ध हो जाएगा कि मर्द ही बेवफा नहीं होते। सुनाओ। रामू मन ही मन प्रसन्न हो रहा था। वह जानता था कि अब वह उसे जाने के लिए नहीं कहेगी। कुछ पलों तक वातावरण में सन्नाटा छाया रहा। फिर रामू ने कहना प्रारंभ किया, शेष अगले भाग में। समाप्त। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मुझे आशा और विश्वास है कि आपको हमारी कहानी
लव स्टोरी बेवफा आशिक पसंद आई होगी। आपसे विनम्र प्रार्थना है कि मेरे चैनल राजू स्टोरीज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। एक बात और मित्रों, बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल पर जरूर सेट करें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।